मित्रों, आइए सुनते हैं एक अद्भुत प्रसंग। किसी भी काम को छोटा ना समझें। मित्रों, एक बार भगवान अपने एक निर्धन भक्त से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने उसके घर साधु के वेश में पधारे। उनका यह भक्त जाति से चमार था और निर्धन होने के साथ साथ बहुत दयालु और दानी प्रवृत्ति का भी था। जब वह किसी भी साधु संत को नंगे पैर देखता तो अपने द्वारा बनाई गई जूतियां और चप्पल बिना दाम लिए उन्हें पहना देता। जब कभी भी वह किसी असहाय या भिखारी को देखता तो घर में जो कुछ भी मिलता उसे दान कर देता। उसके इस आचरण की वजह से उसे घर में अक्सर फाका पड़ा रहता, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह पहले की तरह लोगों की सेवा करता रहा और भक्त की पत्नी भी उसका पूरा सहयोग करती रही। तो ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर भगवान उसे घर आए ताकि वह उसे कुछ देकर उसकी गरीबी दूर कर दे तथा भक्त और अधिक जरूरतमंदों की सेवा कर सके। भक्त ने द्वार पर आए साधु को देखकर अपने सामर्थ्य अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया। वापस जाते समय साधु ने भक्त को पास पत्ता देते हुए बोले, इसकी सहायता से तुम्हें अथाह धन संपत्ति मिल जाएगी, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम इसे संभाल कर रखना। इस पर भक्त बोला, फिर तो यह पत्थर मुझे ना दे, ये मेरे किसी काम का नहीं है। वैसे भी मुझे कोई कष्ट नहीं है, जूतियां चप्पल बनाकर मिलने वाले धन से मेरा काम चल जाता है। मेरे पास राम नाम की संपत्ति है जिसे खोने का भी मुझे डर नहीं है। ये सुनकर साधु वेशधारी भगवान वहां से लौट गए। इसके बाद भगवान ने भक्त की सहायता करने की कई बार कोशिश करी, लेकिन असफल रहे। तो भगवान एक दिन भक्त के सपने में आए और कहा, प्रिय भक्त, हमें पता है कि तुम लोभी नहीं हो, तुम कर्म में विश्वास करते हो। जब तुम अपना कर्म कर रहे हो तो हमें भी अपना कर्म करने दो, इसलिए जो कुछ हम दे रहे हैं उसे सहज ही स्वीकार करो। भक्त ने ईश्वर की बात मान ली और उनके द्वारा दी गई सहायता से उनकी आज्ञा से एक मंदिर बनवाया और वहां पर भगवान की मूर्ति स्थापित की और उसकी पूजा करने लगे। एक चमार जाति के द्वारा भगवान की पूजा मंदिर में किया जाना पंडित को सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने राजा से इसकी शिकायत कर दी। राजा ने भक्त को बुलाकर जब उससे पूछा तो वह बोला, मुझे तो स्वयं ने भगवान ने ऐसा करने को कहा है। अब महाराज बोले, क्या तुम इस बात को साबित करके दिखा सकते हो? भक्त बोला, क्यों नहीं। मेरे मंदिर में विराजित भगवान की मूर्ति उठकर जिस किसी के समीप आ जाएगी वही सच्चे भक्त कहलाएगा और वही पूजा करने का अधिकारी है। मित्रों, अब महाराज तैयार हो गए। पहले पंडितों ने प्रयास किया, लेकिन मूर्ति उनमें से किसी के पास नहीं आई। जब भक्त की बारी आई तो उसने एक पद पढ़ा, देवारिदेव आयो तुम सरना, कृपा कीजिए जान अपना जना। इस पद के पूरा होते ही मूर्ति भक्त की गोद में आ गई। ये देखकर सभी को आश्चर्यचकित हुआ। महाराज और रानी उसे तुरंत अपना गुरु बना लिया। मित्रों, इस भक्त का नाम था रविदास। जी हाँ, वही जिन्हें हम संत रविदास जी या फिर संत हरिदास जी के नाम से भी जानते हैं, जिनकी महिमा सुनकर संत पीपा जी, गुरुदेव नानक जी, कबीर साहब और मीराबाई जिनसे मिलने गए थे। यहाँ तक कि दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी भी उनसे मिलने आया था। उनके द्वारा रचित पदों में से 39 को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सबके बाद भी संत रविदास जी जीवन भर चमड़े का काम करते रहे और जूते बनाते रहे, क्योंकि वो किसी भी काम को छोटा नहीं मानते। जिस काम से किसी के परिवार का भरण पोषण होता है वो काम कभी भी छोटा नहीं हो सकता। Oh